बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, धोखाधड़ी और फ्रॉड के केस वापस नैब के सुपुर्द। 6 अक्टूबर से पहले के फ्रॉड के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। मुजारबा केस भी दोबारा नैब के सुपुर्द। चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया गया है। नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी। हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को होगा। वजीराबाद में अंदरून शहर के अलावाला चौक में मौजूद कलादम तंजीम TLP के मुजाहिरीन ने GT रोड खाली करना शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन करीब वाक़े पार्क में मुंतकिल हो रहे हैं। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। जी, जैसा कि हम आपको मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं कि कलदम जमात के मुजाहिरीन आज चौथे रोज़ भी वज़ीराबाद शहर में मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ कुछ पेशरफ्त हुई है। मुजाहिरीन GT रोड खाली करके करीबी एक पार्क में मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि उनकी बातचीत हुई है धरना के जो कायदीन हैं उनसे। उन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे कि GT रोड को खाली करके ट्रैफिक बहाल कर दिया जाए, और 3 मुतबादल मकामात दिए गए थे। एक रेलवे ग्राउंड था, एक जहाँ ये बैठे हुए हैं इसके साथ ही पार्क था, और दूसरा खिजरी स्टेडियम था, कोट खिजरी स्टेडियम जिसे कहा जाता है। तो मुजाहिरीन करीबी पार्क में मुंतकिल होना शुरू हुए हैं। इस ऑप्शन को उन्होंने कबूल किया है। तो इंतज़ामिया का कहना है कि कुछ देर बाद GT रोड पर ना सिर्फ ट्रैफिक बहाल हो जाएगा बल्कि यहाँ पर दुकानें और बाजार भी खुल जाएंगे, जिसके बाद अब वज़ीराबाद के शहरियों की मुश्किलात थोड़ा कम होना शुरू हुई है। लेकिन GT रोड की बंदिश उसी तरह बरकरार है। ट्रेन सर्विस मुअत्तल है, शहर में इंटरनेट की सर्विस भी मुअत्तल है। शहरियों का कहना है कि जल्द अज जल्द इस मामले को हल किया जाए ताकि वो मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कलदम तंजीम TLP के धरने की वजह से 11 रोज़ गुजर जाने के बावजूद कंटेनर्स मालिकान, ड्राइवर्स और अमले की मुश्किलात बदस्तूर कायम हैं। कंटेनर्स में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत की अशिया खराब होने का खदशा पैदा हो गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेरवानी मजीद तफसीलात बता रहे हैं। हुकूमत से मुआहदे के बावजूद अभी तक कलदम तंजीम की जानिब से GT रोड पर ट्रैफिक बहाल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से जितनी भी हैवी ट्रैफिक है सबसे ज़्यादा मुश्किलात उन लोगों को है जो आज 11वें दिन भी इसी तरह उनके ट्रॉले जो हैं उन पर सामान है जिसमें फूड आइटम्स हैं वो ख़राब हो रही हैं, और वो इसी तरह यहाँ पर मौजूद हैं। जगह जगह जहाँ भी उन्हें कोई होटल नज़र आता है, पेट्रोल पम्प नज़र आता है, वहाँ पर उन्होंने ये आज 11वां दिन है कि ये लोग यहीं पर रुके हुए हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं, और ये भी कोशिश की जा रही है कि इस तरह से रास्ता खुल जाए और वो अपनी मंजिल मंसूब तक चले जाएँ। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं नज़र आ रही कि आज वर्किंग डे दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक नहीं खुल सकी। रावलपिंडी में 12 रोज बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए हैं। मरी रोड, उसके अतराफ लिंक रोड समेत इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी गई हैं। मेट्रो बस सर्विस भी बहाल कर दी गई है। रावलपिंडी में तालीमी इदारे, कारोबार, बाजार और रास्ते खुलने के बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया है। लोकल ट्रांसपोर्ट और मेट्रो बस सर्विस की बहाली से मुसाफिरों की मुश्किलात खत्म हो गई हैं। मरी रोड को ट्रैफिक के लिए दोनों अतराफ से खोल दिया गया है। जुड़वा शहरों इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिलाने वाली तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल हो गई है। मरी रोड के ऊपर 12 रोज से बंद कारोबारी मराकज़ एक दफ़ा फिर खुल गए हैं। फैज़ाबाद इंटरचेंज के अतराफ कंटेनर्स हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया गया है। 12 रोज तक रास्ते बंद होने की वजह से शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए थे। मुल्क भर में अक्टूबर में कोरोना केसेस में कमी रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अक्टूबर के दौरान कोरोना के 14,04,636 टेस्ट किए गए, जिसमें से 27,022 टेस्ट मुस्बत रहे। इस तरह अक्टूबर के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2% से कम रही। अक्टूबर में कोरोना से 671 अमवात हुई। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम खालिस्तान के क़याम के लिए लंदन में गैर जानिबदार कमीशन के तहत होने वाले रेफरेंडम में हज़ारों सिखों ने वोट डाला। मजीद बता रहे हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह।
बरतानिया भर से हज़ारों की तादाद में सिक्स फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम बरतानवी पार्लियामेंट के नज़दीक क्वीन एलिजाबेथ हॉल में सिख जमा हुए और उन्होंने आज़ाद खालिस्तान रियासत के क़याम के लिए नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम में हिस्सा लिया। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका ये कहना था कि इस रेफरेंडम का मकसद एक आज़ाद खालिस्तान की रियासत का क़याम है और पूरी दुनिया को ये बताना है कि इंडिया का ये प्रोपेगेंडा गलत है कि चंद दर्जन ऐसे सिख हैं जो खालिस्तान की बात करते हैं। सुबह तकरीबन 9 o'clock ये वोटिंग शुरू हुई और शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग चलती रही। जो लोग वोटिंग देने के लिए आए उन्होंने जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि जो खालिस्तान की रियासत का जो क़याम है ये दुनिया भर के जो करोड़ों सिख हैं ये उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है और इसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट तो जिहड़ी कि जालिम गवर्नमेंट है उस तो असीं आज़ाद कराना चाਹੁੰਦੇ हैं। सिख हिंदुस्तान तो आज़ाद होना चाਹੁੰਦਾ है, निजात चाਹੁੰਦਾ है उस सिस्टम तो। ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। This is the first step for the Norjawan, especially youngsters, in political participation. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੱਪੀ ਬੈਠਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ वो आज़ाद होवे। हर किसी दी वोट काउंट होंदी पई है। सानू खालिस्तान चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में जिस तरह से पंजाबी फार्मर्स को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ट्रीट किया है उसके बाद जो खालिस्तान की तहरीक है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है उसको एक नई स्पिरिट मिली है।